पहले तो उसने सोचा कि क्या वह इसमें से कुछ विशेषता वाले बुलबुले निकाल सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। महामहिम रक्तपुत्र, यह एक खतरनाक जगह है। रक्त स्वॉर्डफिश रक्त तलवार आभा जारी कर सकती है। यह एक विशेष सितारा जानवर है जो अमर रक्त सागर में बेहद खतरनाक है। जालियों की अभिव्यक्ति बदल गई। ये रक्त स्वॉर्डफिश केवल सम्राट स्तर पर है। अगर हम मध्यम स्तरीय शाही स्तर के रक्त स्वॉर्डफिश से मिलते हैं तो वे रक्त तलवार डोमेन पर कब्जा कर सकते हैं और बेहद शक्तिशाली बन सकते हैं। ब्लड स्वॉर्ड डोमेन। ब्लड गॉड क्लोन हैरान था। यह एक नया डोमेन था। उसने पूछा, क्या ये डोमेन सिर्फ ब्लड स्वॉर्डफिश के लिए है? हाँ, जालियो ने सिर हिलाया। ब्लड स्वॉर्डफिश ब्लड सी स्पिरिट से अलग हैं। वे एक तरह के स्टार बीस्ट हैं जो अमर रक्त सागर में रहते हैं। वे डोमेन को समझ सकते हैं और काफ़ी शक्तिशाली हैं। यह उनका क्षेत्र है। बहुत सारी ब्लड स्वॉर्डफिश हैं, इसलिए अगर हम गलती से मछली के घोंसले को छू लें तो ये परेशानी होगी। दिलचस्प। रक्त देवता क्लोन ने अपनी ठोड़ी को छुआ और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। यह एक मछली सितारा जानवर था, लेकिन इसके पास तलवार का क्षेत्र था। ये दुर्लभ था। हालांकि उनके पास व्यापक ज्ञान था, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भी ये रक्त स्वॉर्डफिश विशेषता बुलबुला खेती के लिए एक उत्कृष्ट लक्ष्य लग रहा था। जितने लोग उतना मजा। उनमें से बहुत सारे थे ताकि वह अधिक विशेषता बुलबुले एकत्र कर सके। यदि नहीं तो सारा समय बर्बाद करने का क्या मतलब था? महाराज रक्तपुत्र, क्या हमें पीछे हटना चाहिए? जालियो ने रक्त देवता क्लोन पर नजर डाली और ध्यान से पूछा। वह इस जगह में प्रवेश नहीं करना चाहता था। ये बहुत खतरनाक था। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? एक बार ऐसा हुआ था जब वह गलती से इस जगह में घुस गया था और ब्लड स्वॉर्डफिश के झुंड ने उसे लगभग चाकू मार दिया था। जब भी वह इस बारे में सोचता था तो उसे अभी भी डर लगता था। उस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लगा। इसलिए वह रक्त तलवार डोमेन को समझना नहीं चाहता। यहाँ बहुत से लोग अपने क्षेत्र में खेती कर रहे होंगे, है न? रक्त देवता क्लोन ने पूछा। ये सही है, बहुत से लोग यहाँ आएंगे अगर वे ब्लड स्वॉर्ड डोमेन सीखना चाहते हैं। आखिरकार ब्लड स्वॉर्ड डोमेन एक शक्तिशाली डोमेन है। ज़ैग्बो ने तुरंत सिर हिलाया। हालांकि कुछ ही सफल हुए हैं। वह सही था। 13 परिवारों में से भी केवल मुट्ठी भर प्रतिभाएं ही रक्त तलवार डोमेन को समझने में सक्षम थीं। चलो आगे बढ़ते रहें, रक्त देवता क्लोन ने आदेश दिया। हाँ सर। ज़ैग्बो ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उसने देखा था कि रक्त देवता क्लोन कितना शक्तिशाली था। दूसरी पार्टी एक दिव्य ज्वाला को वश में करने में सक्षम थी। ये रक्त स्वॉर्डफिश कुछ भी नहीं थी। जालियो और अन्य अंधेरे प्रेतों के हाव भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे केवल रक्त आत्मा उड़ान पोत पर खड़े हो सकते थे और सतर्कता से चारों ओर देख सकते थे। उन्हें डर था कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो एक रक्त स्वॉर्डफिश समुद्र के तल से बाहर कूद जाएगी। वे घबराए हुए थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की सीमा सीमित थी। ये केवल कुछ मीटर की थी। यह आगे नहीं पहुंच सका। यदि कोई शक्तिशाली रक्त स्वॉर्डफिश अचानक उनकी आध्यात्मिक शक्ति की सीमा के बाहर से उन पर हमला कर दे तो वे समय रहते बच नहीं पाएंगे। यही कारण था कि वे इस स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर रक्त देवता क्लोन शांत और संयमित रहा। उसे रक्त स्वॉर्डफिश से डर नहीं लग रहा था। ये दृश्य देखकर ज़ैग्बो के दिल की चिंता दूर हो गई। महामहिम ब्लड सन के आसपास होने से यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर सम्राट स्तर और उससे नीचे का ब्लड स्वॉर्डफिश दिखाई देता है तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आप खुद इसका ख्याल रख सकते हैं। ब्लड गॉड क्लोन ने जी ये पर नजर डाली और कहा। ठीक है। जी ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मौन। दूसरी ओर अंधेरे प्रेत अवाक थे। ये रक्तपुत्र वास्तव में उदार था। उसने अपनी छोटी बहन को यहाँ अनुभव प्राप्त करने देने का भी दिल किया। यदि बड़ी संख्या में रक्त स्वॉर्डफिश दिखाई दे तो उनमें भगदड़ मच जाएगी। इस समय रक्त देवता क्लोन ने अचानक हरकत की। उसने अपनी हथेली को फैलाया और उसे हवा में जकड़ लिया। रक्त स्वॉर्डफिश को घेरने वाली काली अग्नि जीभ को वापस खींच लिया गया। टकराना। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ब्लड स्वॉर्डफिश फट गई और खून के धुंध में बदल गई। अरे बाप रे! ज़ैग्बो, जालियो और अन्य अंधेरे प्रेत भयभीत थे। रक्तपुत्र बहुत आक्रामक था। यह विधि निश्चित रूप से बड़ी संख्या में ब्लड स्वॉर्डफिश को आकर्षित करेगी। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही रक्त की धुंध फैली, समुद्री जल बेचैन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि नीचे कुछ हिल रहा है। रक्त आत्मा उड़ान पोत के नीचे काली छायाएं आगे पीछे घूम रही थीं। स्वूश! अगले ही पल समुद्र की तलहटी से रक्त लाल रोशनी की किरणें फूट पड़ीं। वे रक्त देवता क्लोन और अन्य लोगों की ओर तलवार की चमक की तरह वार करने लगीं। आक्रमण करना। रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। ज़ैग्बो, जालियो और अन्य अंधेरे प्रेत अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और ब्लड स्वॉर्डफिश की ओर बढ़े। जी ये भी गंभीर हो गई।
उसके हाथ में एक युद्ध तलवार दिखाई दी और वह लड़ने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारी तलवार बहुत कमज़ोर है। ब्लड गॉड क्लोन ने उसकी तरफ देखा और अपने स्पेस रिंग से एक लोटिया ग्रैंड मास्टर लेवल डार्क एलिमेंट बैटल तलवार निकाली। उसने उसे ये पर फेंक दिया। उसके पास इस तरह के बहुत सारे हथियार थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में अनेक अंधकार में प्रेतों को मार डाला तथा अनेक अंधकार में हथियार एकत्र किए। उसे पिशाच के खजाने से चुराए गए हथियार का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसे बस अपने पुराने शस्त्रागार से एक हथियार निकालने की ज़रूरत थी। यह जी के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त था। ये ने जल्दी से काले पैटर्न से ढकी युद्ध तलवार को अपने हाथ में ले लिया। उसने उस भयानक आभा को महसूस किया और थोड़ा स्तब्ध रह गई। ये युद्ध तलवार उन सभी हथियारों से अधिक कीमती थी जो उसने अतीत में देखे थे। यहाँ तक कि ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत भी थोड़े ईर्ष्यालु थे। यह एक ग्रैंड मास्टर स्तर का हथियार था। वह इसे शैतान भगवान के स्तर से नीचे के मिश्रित रक्त को इतनी आसानी से कैसे दे सकता था। यह एक बच्चे के खेलने के लिए एक असली हथियार की तरह लगा। हालांकि वह रक्तपुत्र की छोटी बहन थी, इसलिए वह उनसे अलग थी। वे उससे ईर्ष्या नहीं कर सकते थे। यह बहुत कीमती है, ये ने आवाज़ संचारण का उपयोग करते हुए कहा। ले लो, मेरे पास इस तरह के कई हथियार हैं। अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये तुम्हारे स्थान पर धूल से ढक जाएगा, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। ये को समझ नहीं आया कि क्या कहे। क्या भाई वान टेंग इतने अमीर थे? उसे अचानक लगा कि वह उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। स्वूश! इस समय एक ध्वनि बूम सुनाई दी। रक्तलाल प्रकाश की एक किरण ये की ओर बढ़ी। रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। स्वूश! ये की नज़र तेज हो गई। उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी युद्ध तलवार को बाहर निकाल लिया। एक हरे काले रंग की तलवार की चमक फूट पड़ी और रक्त की चमक से टकरा गई। छींटे! एक रक्त स्वॉर्डफिश दिखाई दी और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया। वह मर चुकी थी। ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य लोग चकित थे। ये ब्लड स्वॉर्डफिश मजबूत नहीं थी और इसे आसानी से कुचलकर मारा जा सकता था, लेकिन यह अभी भी एक ब्लड स्वॉर्डफिश थी। उसी अवस्था में इससे निपटना आसान नहीं था। यह आश्चर्यजनक था कि ब्लड सन की छोटी बहन एक ही वार में इसे मारने में सक्षम थी। इसके अलावा ये ब्लड स्वॉर्डफिश मध्य स्तरीय लॉर्ड स्तर पर थी। ब्लड सन की छोटी बहन केवल 10 स्टार जनरल स्टेज पर थी। उनके बीच एक स्तर का अंतर था। ऐसा लग रहा था कि रक्तपुत्र की छोटी बहन भी कमज़ोर नहीं थी। स्वूश! ज़ैग्बो और अन्य अंधेरे भूतों के पास सोचने का समय नहीं था। समुद्र से और अधिक रक्त स्वॉर्डफिश निकलकर उनकी ओर झुंड बनाकर आ रही थीं। ये भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तलवार से वार कर रहा हो। खून से लाल तलवार की चमक खून के धुंध को चीरती हुई आसमान से नीचे गिर रही थी। यह अद्भुत दृश्य था। एक सामान्य योद्धा यदि ये दृश्य देखेगा तो भय से कांप उठेगा। सौभाग्यवश ये अंधकार में प्रेत मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट थे। ये सभी ब्लड स्वॉर्डफिश मध्यम स्तर के शाही स्तर और उससे नीचे के थे। उनमें से कोई भी उच्च स्तर के शाही स्तर पर नहीं था। वे उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। इस प्रकार रक्त देवता क्लोन को हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन्हें अंधेरे प्रेतों के हवाले कर दिया जबकि वह रक्त आत्मा उड़ानपोत पर सवार होकर रक्त धुंध में और गहराई तक चला गया। उनका पीछा करने वाले लोग जल्द ही इस समुद्र में पहुंच जाएंगे। वह उन्हें रोकने के लिए खून की धुंध का इस्तेमाल कर सकता है। पिशाच अंधेरे प्रेत के लिए ये कठिन था। जैसे जैसे ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल गहराई में गया, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्वॉर्डफिश दिखाई देने लगीं। वे और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे। धीरे धीरे उन्हें दबाव का एहसास होने लगा। इसके अलावा दबाव भी तेजी से बढ़ रहा था, यहाँ तक कि रक्त देवता क्लोन भी गंभीर हो गया। यह एक मछली का घोंसला था। वहाँ बहुत सारे ब्लड स्वॉर्डफिश थे। वह उन सभी को नहीं मार सकता था। इसके अलावा अब जो दिखाई दिए वे ज़्यादातर निम्न स्तरीय और मध्यम स्तरीय शाही स्तर के ब्लड स्वॉर्डफिश थे। कोई कमज़ोर ब्लड स्वॉर्डफिश नहीं थी। सितारा जानवरों का ये समूह कमज़ोर नहीं था। अगर गलती से उन पर हमला हो जाता तो एक मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट के शरीर में भी खूनी छेद हो जाता। रक्त देवता क्लोन ने काम किया। रक्त प्रकाश एकत्रित होकर रक्त नदी में बदल गया। इसने रक्त आत्मा उड़ानपोत का चक्कर लगाया और उस पर हमला करने वाले सभी रक्त स्वॉर्डफिश को निगल लिया। बूम बूम बूम! हवा में विस्फोट की आवाज़ गूंज उठी। रक्त नदी में डूबे रक्त स्वॉर्डफिश विस्फोट हो गए और रक्त धुंध में बदल गए। वे रक्त नदी में विलीन हो गए। बहुत शक्तिशाली। ज़ैग्बो और अन्य अंधेरे प्रेतों ने राहत की सांस ली। साथ ही वे चकित भी थे। उन्होंने बेकाबू होकर अपनी लार निगल ली। रक्तपुत्र ने एक साथ बहुत सारे रक्त स्वॉर्डफिश को मार गिराया। उसकी कार्यकुशलता उनसे 10 गुना ज्यादा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस समुद्र में उतरने की हिम्मत की। उन पर इस तरह का कोई बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ। इस बार वे निश्चिंत थे।
रक्तपुत्र इतना शक्तिशाली था कि वह उन्हें मौत के मुंह में नहीं भेज सकता था। जैसे ही ब्लड स्वॉर्डफिश मरी, समुद्र की सतह पर विशेषता बुलबुले दिखाई देने लगे। ब्लड गॉड क्लोन ने अपनी आध्यात्मिक गति से उन्हें ऊपर उठाया। स्रोत रक्त का बल 100। स्रोत रक्त का बल 120। रिक्त विशेषता 1500। स्रोत रक्त का बल 130। रिक्त विशेषता 1600। रिक्त विशेषता तारांकन 900। स्रोत रक्त का बल 140। अल्पविराम। विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए। वह स्तब्ध रह गया। स्रोत रक्त का बल, यह एक बिल्कुल नई शक्ति थी। हालांकि जब उसने महसूस किया कि शक्ति की किरणें उसके शरीर और रक्त में विलीन हो रही हैं, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये शक्ति किसी के मूल रक्त को मजबूत कर सकती है। ये किसी के रक्त देव शरीर के स्तर को भी बढ़ा सकती है। यह अच्छी चीज़ है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे इस लाभ की उम्मीद नहीं थी। यह एक सुखद आश्चर्य था। पहले तो उसने सोचा कि ये ब्लड स्वॉर्डफिश बहुत कम स्तर की हैं, इसलिए ये उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह उनके बारे में बहुत कम सोच रहा था। अमर रक्त सागर में रहने वाले प्राणियों का कुछ विशेष उपयोग अवश्य होगा। वे पिशाच अंधेरे प्रेत की खेती के लिए विशेष रूप से फायदेमंद थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे प्रतिभाशाली पिशाच अंधेरे प्रेत अमर रक्त सागर में प्रवेश करना चाहते थे। रक्तवेल सागर, मूल के रक्त की शक्ति। फसल 4, उन्हें रिक्त विशेषताएं भी प्राप्त हुईं। इस बार बहुत सारे ब्लड स्वॉर्डफिश मारे गए और बहुत सारे ब्लैंक गुण गिरा दिए गए। एक पल में वांग टेंग की ब्लैंक विशेषता बहुत बढ़ गई। उन्होंने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और प्रसन्न हो गए। जारी रखना। रक्त देवता क्लोन ने रक्त आत्मा उड़ान पोत पर सवार होकर बिजली की गति से अमर रक्त सागर में प्रवेश किया। ज़ैग्बो और अन्य अंधेरे प्रेत जब उन्होंने उसके उत्साहित चेहरे को देखा तो उन्हें अजीब लगा। क्या ये रक्तपुत्र हत्या करने का आदी था? स्वूश! जैसे ही खून की बदबू फैली, अधिक से अधिक रक्त स्वॉर्डफिश आकर्षित हुए और रक्त देवता क्लोन की ओर दौड़ पड़े। मरना! रक्तदेव क्लोन चिल्लाया और रक्त स्वॉर्डफिश की ओर बढ़ा। ज़ैग्बो, जालियो और अन्य अंधेरे प्रेत कड़वे मुस्कुराए। जब उन्होंने रक्तपुत्र को अपने सिर के ऊपर तैरते देखा तो वे असहाय महसूस करने लगे। उनके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका! इस समय रक्त के समुद्र के नीचे एक चमकदार रक्तलाल चमक उभरी। ये रक्त के समुद्र से उगते हुए एक छोटे रक्तलाल तारे की तरह था। ब्लड सन, सावधान रहो। यह एक उच्च स्तरीय शाही स्तर की ब्लड स्वॉर्डफिश है। ज़ैग्बो की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने वांग टेंग को याद दिलाया। आखिरकार वह जो पर्याप्त वजन वाला है। रक्त देवता क्लोन को कोई आपत्ति नहीं थी। वह हंसा और रक्त आत्मा उड़ान पोत से कूद गया। इससे पहले कि रक्तलाल चमक समुद्र की सतह से उठती, वह पहले ही हमला कर चुका था। धमाका! उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसे गहरे लाल रंग के मुट्ठी के निशान में बदल दिया। मुट्ठी के निशान के चारों ओर रहस्यमय रक्तलाल और काले रंग के रून आपस में जुड़े हुए थे। इससे एक चमकदार चमक निकल रही थी और ये दिव्य लग रहा था। टकराना! समुद्री जल में विस्फोट हुआ और रक्तलाल रोशनी में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। यह एक विशाल रक्तलाल तलवार की चमक में बदल गई और इसकी सतह पर अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई दिए। इसमें एक डोमेन स्थापित था। ये समुद्री जल से बाहर निकला और गहरे लाल मुट्ठी के निशान की ओर वार किया। उसी समय असंख्य छोटी छोटी रक्तलाल तलवारें फूट पड़ीं और बाहर निकल आईं। धमाका! वे दोनों आपस में टकरा गए। गहरे लाल मुट्ठी के निशान से एक भयानक शक्ति निकली और उसके चारों ओर की सभी तलवार की चमक को नष्ट कर दिया। फिर यह विशाल रक्तलाल तलवार की चमक पर उतरा। एक क्षण में रक्तलाल तलवार की चमक ने एक करुण चीख निकाली और फट गई। खून की धुंध हवा में भर गई। पिछली ब्लड स्वॉर्डफिश से भी बड़ी एक रक्तलाल मछली सबके सामने आई। यह एक बड़ी हुई युद्ध तलवार की तरह थी और इसके तराजू से एक तेज और ठंडी धातु की चमक निकल रही थी। हालांकि इस समय उसके शरीर पर एक बड़ा घाव दिखाई दे रहा था और खून बह रहा था। क्या? अंधेरे प्रेत आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह एक उच्च स्तरीय शाही स्तर की ब्लड स्वॉर्डफिश थी। इसकी आभा से ये पौराणिक ब्लड स्वॉर्ड डोमेन था। इसे एक ही राउंड में ब्लड सन ने हरा दिया और यह घायल हो गया। यह अविश्वसनीय था। ये बुरा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है और इसका मांस स्वादिष्ट है। इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। ब्लड गॉड क्लोन ने उच्च स्तरीय शाही स्तर की ब्लड स्वॉर्डफिश पर कदम रखा और मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अन्य अंधकार में प्रेत स्तब्ध रह गए। काफ़ी बड़ा और स्वादिष्ट मांस। रक्तपुत्र इस रक्त स्वॉर्डफिश खाना चाहता था। ये रक्तपुत्र क्रूर था। अन्य लोग रक्त स्वॉर्डफिश से छिपना चाहते थे लेकिन वह उसे खाना चाहता था। ये सुनकर ज़ीयी की आंखें चमक उठीं। यह मछली बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। अतीत में जब वह जंगल में रहती थी तो उसने सभी प्रकार के जानवरों और मछलियों को खाया था। वह उनसे बहुत परिचित थी। हालांकि इसकी तुलना भाई वांग टेंग से नहीं की जा सकती। उनका खाना सबसे बढ़िया था।
वैम्पायर, तुमने मुझे खाने की हिम्मत कैसे की? उच्च स्तरीय शाही स्तर की ब्लड स्वॉर्डफिश ने अचानक हिंसक रूप से संघर्ष किया और तीखी चीख मारी। यह मानव भाषा में बोल रही थी। अरे, तुम बोल सकते हो। रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने नीचे रक्त स्वॉर्डफिश को देखा। मेरे पास एक शुद्ध रक्त रेखा है। तो क्या हुआ अगर मैं बोल सकता हूँ? ब्लड स्वॉर्डफिश चिल्लाया। उसकी आवाज़ एक जवान औरत की तरह तीखी थी। जब वह इस लहजे में बोलती थी तो अजीब लगता था। आज्ञाकारी बनो। रक्त देवता क्लोन ने उसे अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं दी। उसने अपने पैरों को जमीन पर पटका और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। मछली को झटके से चक्कर आ गया और वह तुरंत शांत हो गई। महामहिम रक्तपुत्र, ये रक्त स्वॉर्डफिश एक सामान्य स्टार बीस्ट के समान है। एक बार जब आप एक निश्चित अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप बोल सकते हैं, ज़ैग्बो ने तुरंत समझाया। रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया और चुप रहा। उसने रक्त स्वॉर्डफिश द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले उठाए। स्रोत रक्त का बल 1200। स्रोत रक्त का बल 1300। रिक्त विशेषता तारांकन 3600। ब्लड स्वॉर्ड डोमेन 1500। अल्पविराम। विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए और स्रोत रक्त की शक्ति में बदल गए। वे उसके मूल रक्त में विलीन हो गए और उसने एक अजीब बदलाव महसूस किया। हाँ, वांग टेंग ने धीरे से सांस ली। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। नहीं, सोर्स ब्लड की शक्ति पिशाचों और किसी भी जीव के लिए उपयोगी है। ये सभी शारीरिक बनावट को भी बढ़ा सकती है। वह आश्चर्यचकित था। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या उसने गलत अनुमान लगाया था। आखिरकार, ये बदलाव बहुत छोटा था। अगर उसे बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ सोर्स ब्लड नहीं मिला होता तो उसे समस्या का पता ही नहीं चलता। यदि ये किसी भी काया को बढ़ा सकता है तो स्रोत रक्त का बल अद्भुत होगा। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और मन ही मन आश्चर्य करने लगा। अरे बाप रे, अद्भुत! उसे लगा कि उसने सोर्स ब्लड की शक्ति के इस्तेमाल को कम करके आंका था। यही कारण है कि वह अब तक इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया था। नहीं, मुझे शिकार जारी रखना होगा। मुझे और अधिक सोर्स ब्लड की शक्ति की आवश्यकता है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपना फैसला कर लिया। उसे सफलता का स्वाद चखने का मौका मिला। इन ब्लड स्वॉर्डफिश में सोर्स ब्लड की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। इसका हर छोटा हिस्सा उसके शरीर को थोड़ा बढ़ा सकता था। इसे बढ़ाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था। स्रोत रक्त बल और रिक्त विशेषता के अलावा वांग टेंग को रक्त तलवार डोमेन भी प्राप्त हुआ। उसके मन में एक विशेष ज्ञान का उदय हुआ। खून के समुद्र में अनगिनत रक्त लाल चमकें इकट्ठी हुईं और रक्त लाल रोशनी में बदल गईं। वे एक साथ बाहर निकलीं और आकाश और धरती को ढक लिया। जब तलवार की चमक निकली तो एक राजसी आभा उस पर छा गई। खूनी मंजर दिखाई दिया। लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र थे। वे एक भयानक क्षेत्र में बदल गए। इस डोमेन में अत्यंत शक्तिशाली स्वॉर्ड अल्टिमा और ब्लड अल्टिमा शामिल थे। इन दोनों का संयोजन ब्लड स्वॉर्ड डोमेन में बदल सकता है। यह अन्य तलवार अल्टिमा से अलग था जिसे वांग टेंग ने अतीत में पकड़ा था। ये रक्त तलवार डोमेन विशेष था। इसका हमला खून पर लक्षित था। जो भी जीवित प्राणी इसकी चपेट में आता उसका खून ब्लड स्वॉर्ड डोमेन की शक्ति से नष्ट हो जाता। ये शक्ति भयावह थी। इसे समझना भी कठिन था। यहाँ तक कि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी यह क्षेत्र परेशानी भरा लगेगा। बेशक, यह उसी स्तर से नीचे होना चाहिए। अगर क्षमता में अंतर बहुत ज़्यादा था तो डोमेन चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह ज़्यादा शक्ति जारी नहीं कर पाएगा। किसी भी पद्धति का निर्माण शक्तिशाली शक्ति पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। एक तेज रक्त लाल तलवार की चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी। पलक झपकते ही वह गायब हो गई। ज़ैग्बो और अन्य अंधेरे प्रेत उसकी बातें सुनकर उसे देखने लगे। जब उन्होंने उसके शरीर पर आभा देखी तो वे चौंक गए। बिल्कुल नहीं, रक्त तलवार डोमेन। अगर वे सही थे तो ये ब्लड स्वॉर्ड डोमेन था। ब्लड स्वॉर्डफिश ने इसे अभी अभी अंजाम दिया था, इसलिए वे इसे बेहद परिचित थे। उनकी आभा बिल्कुल एक जैसी थी। नहीं, रुको, रक्तपुत्र की आभा अधिक शुद्ध प्रतीत होती है। यद्यपि यह ब्लड स्वॉर्डफिश के क्षेत्र जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसकी आभा अधिक शुद्ध थी। यह ऐसा था जैसे दो लोहार दो समान तलवारें बना रहे हों। उनमें से एक उन्नत श्रेणी का संत लोहार था। स्वाभाविक रूप से उसने जो तलवार गढ़ी थी वह उच्च श्रेणी की थी। दूसरा एक शुरुआती स्तर का संत स्तर का लोहार था। उसकी तलवार उसके प्रतिद्वंद्वी की उच्च श्रेणी की तलवार जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसका हथौड़ा चलाने का कौशल अपने चरम पर था। सामग्री में सभी अशुद्धियां हटा दी गई थीं। गुणवत्ता की दृष्टि से बाद वाले द्वारा गढ़ी गई तलवार निस्संदेह उच्च गुणवत्ता की थी। लेकिन ये कैसे संभव था? ब्लड सन अभी ब्लड स्वॉर्ड डोमेन के संपर्क में आया है न? अतीत में मिले ब्लड स्वॉर्डफिश में से किसी ने भी ब्लड स्वॉर्ड डोमेन को नहीं समझा।
क्या वह पहली मुलाकात में ही इसे समझ पाने में सफल हो गए? ये कौन सा राक्षस था? भले ही ब्लडसन बेहद प्रतिभाशाली था, फिर भी उन्हें यह एक सपना ही लगा। यह अवास्तविक लगा। महाराज रक्तपुत्र, क्या आपने रक्त तलवार क्षेत्र को समझ लिया है? अंधेरे प्रेत ने एक दूसरे को देखा और अंत में पूछा। ये सही है, रक्त देवता क्लोन ने छिपने की योजना नहीं बनाई थी। वह पिशाचों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की छवि स्थापित करना चाहता था। वह जितना अधिक प्रतिभाशाली होगा, पिशाच उसे उतना ही अधिक महत्व देंगे। उनके कुछ गुप्त तरीकों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे मामले बहुत ज्यादा नहीं थे। आखिरकार हर किसी को उसका मूल खून नहीं मिल सकता। संक्षेप में, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी और वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। अन्यथा कौन उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर सकता था? हॉन्फना, ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत सदमे में हॉन्फने लगे। वे रक्त देवता क्लोन को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई भूत हो। वैम्पायर, तुमने मेरा डोमेन चुरा लिया। ब्लड गॉड क्लोन के नीचे ब्लड स्वॉर्डफिश भी हैरान थी। ये पहली बार था जब उसने इतना प्रतिभाशाली वैम्पायर देखा था। रक्त तलवार क्षेत्र को समझना आसान नहीं था। इसे भी इस क्षेत्र को समझने से पहले काफी समय तक साधना करनी पड़ी थी। फिर भी ये पिशाच इसके संपर्क में आते ही इसे समझने में कामयाब हो गया। यह अविश्वसनीय था। फ्रॉम द वेपावर्ड बाय ज़र्गनेट, द वर्स्ट ड्रेस्ड स्टार्स एट द 2025 केंटकी डर्बी। द रूमर्स अबाउट मेलानिया ट्रंप कीप गेटिंग वर्स। चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इसे खुलेआम सीखा है। तुम्हारी किस आंख ने मुझे इसे चुराते हुए देखा? रक्त देवता क्लोन ने उसके सिर पर पैर रखा और गुस्से से कहा। हाउल, ब्लड स्वॉर्डफिश दर्द से चीखी। अब वह कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि कहीं उसे सचमुच खा न लिया जाए। ये पिशाच बहुत क्रूर था। मौन, वे काली प्रेतात्माएं अवाक थीं। उनके होठों के कोने अनियंत्रित रूप से फड़क रहे थे। हालांकि रक्तपुत्र ने जो कहा वह सही था। उसने यह बात खुलकर सीखी थी। वह कैसे कह सकता था कि वह चोरी कर रहा था? देवो स्पेस में वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। रक्त तलवार डोमेन 1500-1000 प्रथम श्रेणी। उसका रक्त तलवार डोमेन अभी प्रथम रैंक पर पहुंचा था, इसलिए उसे इसे और ऊपर उठाने की आवश्यकता थी। अरे, तुम्हारे जैसे लोग कहाँ हैं? मुझे तुम्हारे जैसी ही अवस्था वाला कोई चाहिए। मुझे कोई बहुत कमजोर व्यक्ति नहीं चाहिए। रक्त देवता क्लोन ने रक्त स्वॉर्डफिश को लात मारी और पूछा। ब्लड स्वॉर्डफिश को अपमानित महसूस हुआ। उसने अपना मुंह खोला और गुस्से से कहा, वैम्पायर, हद से आगे मत बढ़ो। मैं अपने देशवासियों को धोखा नहीं दूंगा। सच में, रक्त देवता क्लोन की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार दिखाई दी और उसने उसे रक्त स्वॉर्डफिश की आंखों पर निशाना बनाया। रुको, रुको, तुम क्या करना चाहते हो? रक्त स्वॉर्डफिश डर से चिल्लाया। रक्त देवता क्लोन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसे चाकू मार दिया। नहीं, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैं तुम्हें तुरंत वहां ले जाऊंगा। कौन से हमवतन? मेरे पास कोई हमवतन नहीं है, ब्लड स्वॉर्डफिश चिल्लाया। मछली अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही थी। वह केवल लंबी तलवार को नीचे की ओर वार करते हुए देख सकती थी। वह लगभग अपनी पैंट में ही पेशाब कर बैठी। लेकिन स्वूश, आखिरकार लंबी तलवार उसके सामने आकर रुक गई। तलवार और उसकी आंख के बीच सिर्फ एक छोटा सा अंतर रह गया था। मार्शल योद्धा के लिए उनके बीच की दूरी को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं था। अगर तुम एक कदम पीछे होते तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार देता, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। अगली बार बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। हाँ, 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 मैं अगली बार इस बारे में ध्यान से सोचूंगा। ब्लड स्वॉर्डफिश ने तुरंत वांग टेंग की चापलूसी की। मुझे एक जगह पता है जहां मेरी जाति के बहुत से प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। मैं तुरंत वहां पिशाचों को ले जाऊंगा। मौन, ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत अवाक होकर ब्लड स्वॉर्डफिश को देखते रहे। वे शिकायत करना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। ये रक्त स्वॉर्डफिश वास्तव में एक मछली प्रतिभा थी। जिस तरह से आगे ब्लड गॉड क्लोन ने मछली की तरफ देखा, अगर वह एक उच्च स्तरीय शाही स्तर और ब्लड स्वॉर्डफिश को जल्दी से नहीं ढूंढना चाहता था तो उसने उसे मार दिया होता। उसने उससे बात करने में इतना समय बर्बाद नहीं किया होता। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ब्लड स्वॉर्डफिश ने तुरंत जवाब दिया। तुम मेरे साथ कोई चाल मत खेलो, वरना, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा, मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। रक्त स्वॉर्डफिश ने जल्दी से जवाब दिया। इसके नेतृत्व में ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल फिर से धुंध में उड़ गया। इसने कई चक्कर लगाए और किसी को नहीं पता था कि यह कहाँ गया। ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत गंभीर हो गए। वे इस समुद्र में इतनी गहराई तक कभी नहीं गए थे और चिंतित थे। वे बोलना चाहते थे लेकिन रक्त देवता क्लोन दृढ़ रहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ थे। कुछ समय बाद ब्लड स्वॉर्डफिश रुकी और फुसफुसाते हुए बोली, यही वह जगह है जहाँ वे अपने ब्लड स्वॉर्ड डोमेन की खेती करते हैं।
आमतौर पर यहाँ एक ही जाति की कई प्रतिभाएं होती हैं। रक्त देवता क्लोन ने अपनी असली आंख सक्रिय की और धुंध में देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। जैसा कि अपेक्षित था, उसने समुद्र में विशाल रक्त स्वॉर्डफिश को तैरते हुए देखा। उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि ब्लड स्वॉर्डफिश के समान एक डोमेन समुद्र के इस हिस्से को घेरे हुए है। इससे साबित हुआ कि ब्लड स्वॉर्डफिश झूठ नहीं बोल रही थी। खून की बदबू और भी ज्यादा थी। समुद्र की सतह पर तरह तरह के अज्ञात जीवों की हड्डियां तैर रही थीं। वे भयानक और खून से सनी हुई लग रही थीं। स्वॉर्डफिश 8, तुम पिशाचों को यहाँ क्यों लाए? तभी सामने खून के धुंधलेपन से एक कान फाड़ने वाली और ठंडी आवाज आई। वह गुस्से से भरी हुई थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह हमारी जाति की खेती की जमीन है? ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेतों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें सामने धुंध से एक शक्तिशाली आभा निकलती हुई महसूस हुई। दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें पहले से ही भारी दबाव महसूस हो रहा था। स्वॉर्डफिश 8, ब्लड गॉड क्लोन ने ब्लड स्वॉर्डफिश को अजीब नज़रों से देखा। ये कौन से अजीब नाम थे? क्या रक्त स्वॉर्डफिश का नाम इसी तरह रखा गया था? यह एक आंख खोलने वाली बात थी। खांसी। स्वॉर्डफिश 8 को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वे पिशाच मेरे दोस्त हैं। हाँ, वे मेरे दोस्त हैं। मैं उन्हें सिर्फ देखने के लिए यहाँ लाया हूँ। रुको, तुम घायल हो। खून के धुंध के पीछे से आवाज़ गुस्से में चिल्लाई, कमीने, हमारी जाति के साथ विश्वासघात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रहे हो? उन्हें मार डालो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथी कबीले के लोगों को मारने के बाद अभी तुम्हें नहीं मारूंगा। रक्त देवता क्लोन ने जमीन पर कदम रखा और धुंध की ओर गोली चला दी। स्वॉर्डफिश 8 इतना निराश था कि उसे खून की उल्टी आने लगी। अरे नहीं, ये स्वयं को स्पष्ट नहीं कर सका। क्या यह अपनी पूरी जाति का सार्वजनिक शत्रु बनने जा रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, गद्दार? अरे, ये पिशाच कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं। सब लोग एक साथ हमला करो। अल्पविराम। खून के धुंध के भीतर से चीखें सुनाई दीं। तुरंत खून की लाल रोशनी आसमान में फैल गई। खून की लाल तलवारें एकत्रित हुईं और खून के धुंध को चीरते हुए रक्त देवता क्लोन और अन्य की ओर वार करने लगीं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। From the web powered by Zergnet. Megan's out of date outfits just keep getting more embarrassing. The tragedy of the Pawn Stars guy is so heartbreaking to hear. ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत थक गए। रक्तपुत्र, क्या तुम इतने बहादुर नहीं हो सकते? वे इतने सारे उच्च स्तरीय शाही स्तर के ब्लड स्वॉर्डफिश के साथ कैसे लड़ सकते थे? कोई तो मरेगा। मरना। रक्त देवता क्लोन को उनकी परवाह नहीं थी। वह जमीन पर उतरा और स्वॉर्डफिश 8 के शरीर से बाहर निकल आया। वह खून के धुंध की ओर भागा। उसके हाथ में एक युद्ध ब्लेड दिखाई दिया और खून से लाल ब्लेड की चमक निकली। उसने उसे खून के धुंध पर वार किया। दूसरे पक्ष को लगा कि वह कुछ भी नहीं देख सकता। आखिरकार, यहाँ खून का कोहरा बाहर से ज्यादा घना था। हालांकि अपनी असली आंख से वह सब कुछ साफ साफ देख सकता था। वे क्षेत्र जहां रक्त स्वॉर्डफिश थे, उसकी ब्लेड की चमक से घिरे हुए थे। खून की धुंध फट गई। ब्लड स्वॉर्डफिश डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाबी हमला किया। खून से लाल तलवार की चमक निकली और हमले का स्वागत किया। बूम बूम बूम। ब्लेड की चमक और तलवार की चमक आपस में टकराई, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। दोनों ही नष्ट हो गए। कोई भी दूसरे को हरा नहीं सका। रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। उसने सोचा कि ये रक्त स्वॉर्डफिश कुछ कमजोर लोगों के झुंड के अलावा कुछ नहीं हैं। हालांकि जैसा कि पता चला, वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। पिशाच, तुम मौत की तलाश में हो। खून के धुंध के भीतर से एक तीखी और ठंडी चीख आई। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा कान में चुभ रहा हो। ये बेहद असहज था। धमाका। अगले ही पल अनगिनत रक्त लाल तलवारें इकट्ठी हो गईं। वे हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और खून की मोटी बदबू लाशों के पहाड़ की तरह फैल गई। इसने एक भयानक क्षेत्र बनाया और नीचे गिर गया। महाराज रक्तपुत्र। अंधेरे प्रेतों के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे मदद के लिए आगे बढ़े। वैसे भी उनमें जादू का बीज बोया गया था, इसलिए रक्त देवता क्लोन के प्रति उनकी वफादारी के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनके प्रतिद्वंद्वी का हमला कितना शक्तिशाली था, तो वे चुपचाप खड़े होकर कुछ नहीं कर सके। उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। पिशाचों के अंधेरे प्रेत अपने हमले जारी कर दिए और विशाल क्षेत्र में घुस गए। धमाका। विशाल क्षेत्र में जोरदार कंपन हुआ। तलवार की चमक जमीन पर उतरने से पहले ही नष्ट हो गई। रक्त देवता क्लोन ने अपना ब्लेड काट दिया और डोमेन उसमें विलीन हो गया। धमाका। बहुत सारे खूनी जानवर बन गए। वे सजीव दिख रहे थे। जब ब्लेड की चमक खत्म हुई, तो वे दहाड़ते हुए आगे बढ़े। अगले ही पल ब्लेड की चमक रक्त तलवार क्षेत्र पर उतरी और उसे बलपूर्वक काट दिया। असंख्य रक्त लाल तलवार की चमकें नष्ट हो गईं।
खून के धुंध के पीछे से एक कान फाड़ देने वाली चीख आई। वांग टेंग ने एक ब्लड स्वॉर्डफिश को करते हुए देखा। उसके शरीर पर एक बड़ा सा ब्लेड का निशान दिखाई दिया। ताज़ा खून बह रहा था। स्वॉर्डफिश थे। पिशाच, तुम हमें धमका रहे हो। एक ब्लड स्वॉर्डफिश गुस्से में दहाड़ते हुए खून के समुद्र से बाहर निकल आई। उसके शरीर से खून की लाल चमक निकल रही थी और प्रभुत्व की शक्ति उसके शरीर को घेरे हुए थी। चलो इसे एक साथ करते हैं। अन्य रक्त स्वॉर्डफिश रक्त के समुद्र से बाहर निकल आए और अपने क्षेत्रों को मुक्त कर दिया। एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। धमाका। पिशाचों के अंधेरे भूतों के क्षेत्र तुरंत विलीन हो गए और एक बड़े क्षेत्र में बदल गए जिसने पूरे समुद्र को कवर कर लिया। असंख्य रक्त लाल तलवार की चमकें एकत्रित हो गईं और आकाश को भर दिया। ये भयानक था। ये दृश्य ब्लड स्वॉर्डफिश के एक बड़े समूह के प्रकट होने से भी अधिक डरावना था। ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत भयानक हो गए। वे भयभीत थे। यहाँ तक कि ये जो ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल पर थी भी थोड़ी पीली पड़ गई। हालांकि वह बिना एक कदम पीछे हटे वहां खड़ी रही। वह सामने की लड़ाई और बीच हवा में खड़े खून से लाल आकृति को ध्यान से देखती रही। भले ही वह सिर्फ एक क्लोन था, फिर भी वह उसकी नज़र में भाई वांग टेंग था। पिशाच, मर जाओ। क्षेत्र के अंदर से एक तीखी चीख आई। आप उस क्षेत्र में कुछ विशाल रक्त लाल तलवारों की चमक देख सकते थे। वे चमकदार थे। बूम बूम बूम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विशाल रक्त लाल तलवार की चमक बाहर निकली और रक्त देवता क्लोन और अन्य लोगों की ओर गिर पड़ी। उसी समय पूरा क्षेत्र उन पर टूट पड़ा। ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल किया और डोमेन पर हमला कर दिया। पिशाचों के अंधेरे अपैरिशन ने अपने सबसे शक्तिशाली डोमेन का इस्तेमाल किया। वे ब्लड स्वॉर्डफिश की तरह उन्हें एक साथ नहीं मिला सकते थे, लेकिन उनके संयुक्त डोमेन की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। धमाका। दुर्भाग्य से उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। पिशाच डार्क अपैरिशन के डोमेन दूसरे डोमेन की तरह शक्तिशाली नहीं थे। टक्कर में वे कुचल गए। क्रैक क्रैक क्रैक। लगातार चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अंधेरे प्रेतों के क्षेत्र तुरंत टूट गए और खून की लाल चमक में बदल गए जो आसमान में बिखर गए। छींटे। पिशाच के काले प्रेत मुंह से खून उगलते हुए बाहर उड़ गए। वह कैसे संभव है? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्लड स्वॉर्डफिश का डोमेन इतना शक्तिशाली होगा। एक ही एक्सचेंज के बाद वे नुकसान में थे। ध्यान रहे, वे पिशाच जाति के प्रतिभाशाली लोग थे। वे ज़ासिटाफ या ज़ाबिक जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे कमज़ोर भी नहीं थे। यह विडंबना थी कि वे ब्लड स्वॉर्डफिश को हरा नहीं सके। दबाओ। फिर से तीखी चीखें सुनाई देने लगीं। ब्लड स्वॉर्डफिश दहाड़ने लगी और उनकी डोमेन उपस्थिति कम नहीं हुई। वे ब्लड गॉड क्लोन की ओर बढ़े। हम्फ। रक्त देवता क्लोन ने नाक सिकोड़ी। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। दूसरी पार्टी उच्च स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवर थे जो उससे एक पूरे स्तर ऊपर थे। हालांकि वह डर नहीं रहा था। उसने अपने रक्त देवता काया को सक्रिय किया और उसके शरीर से अनगिनत रक्त की चमक निकली। वे उसके युद्ध ब्लेड पर एकत्र हुए। उसी समय डोमेन की शक्ति युद्ध ब्लेड में विलीन हो गई, जिससे ब्लेड की चमक फट गई। ये कुछ 100 फीट लंबा हो गया और आसमान में उड़ गया। ये पर्याप्त नहीं था। उत्पत्ति की शक्ति की किरणें उसके शरीर से बाहर निकलीं और ब्लेड की चमक में विलीन हो गईं। वे ब्लेड की चमक की सतह पर अजीब रक्त लाल पैटर्न में बदल गईं। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति उसके भीतर समाहित थी। ये सब सुनने में तो बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन ये सब कुछ पल भर में हो गया। दुश्मन का इलाका पहले से ही उसके सिर के ऊपर था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। जाना। एक चीख सुनाई दी और रक्त देवता क्लोन ने अपनी तलवार की चमक को कम कर दिया। यह विशाल रक्त तलवार डोमेन से टकराया। धमाका। पूरे समुद्र में एक जोरदार धमाका हुआ। भयावह बल का प्रभाव सभी दिशाओं में फैल गया। समुद्र का पानी फट गया, जिससे भयानक लहरों की परतें बन गईं। वे सुनामी की तरह समुद्र की ओर बह गईं। ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत चकित रह गए। वे जल्दी से पीछे हट गए। यहाँ तक कि रक्त आत्मा उड़ान पोत को भी लहरों द्वारा अनियंत्रित रूप से पीछे धकेल दिया गया। सौभाग्यवश ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल में एक सुरक्षा कवच था जो लहरों के प्रभाव को झेल सकता था। कितना शक्तिशाली आक्रमण! दोनों अंधेरे प्रेत एक दूसरे को देख रहे थे। वे अचंभित थे। उनका उद्गार केवल रक्त स्वॉर्डफिश पर ही नहीं था, ये रक्त देवता क्लोन पर था। हालांकि उन्होंने पहले भी रक्त पुत्र को कार्रवाई करते देखा था, फिर भी वे अचंभित थे। वे शांत नहीं हो पा रहे थे। रक्त तलवार डोमेन, नरसंहार, रक्त भगवान के पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती में तरल। 4। ये तरीका किसी निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के पास नहीं होगा। क्या ये रक्त पुत्र की असली क्षमता थी? वे ब्लेड की चमक और रक्त तलवार के बीच टकराव के बिंदु को घबराहट से घूरते रहे। वे सोच रहे थे कि कौन अधिक शक्तिशाली था। क्रैक क्रैक क्रैक। सभी की निगाहों के नीचे स्पष्ट दरार की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं।
सभी ने रक्त लाल क्षेत्र में धीरे धीरे छोटी छोटी दरारें उभरती देखीं। वे असाधारण रूप से सुस्पष्ट थीं। ब्लड स्वॉर्डफिश का ब्लड स्वॉर्ड डोमेन बिखर गया है, ज़ैग्बो ने आश्चर्य से कहा। वह बहुत खुश था। धमाका! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। रक्त देवता क्लोन ने इस छेद को पकड़ लिया और अपना युद्ध ब्लेड नीचे पटक दिया। क्षेत्राधिकार की शक्ति और उत्पत्ति की शक्ति एक साथ प्रस्फुटित हुई। विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं। ब्लड स्वॉर्ड डोमेन अब दबाव को सहन नहीं कर सका और फट गया। ब्लेड की चमक बाहर निकल आई। क्षेत्र के अंदर से दर्द भरी चीखें आ रही थीं। हालांकि अंदर का हिस्सा रोशनी से ढका हुआ था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कुछ बड़ी रक्त लाल आकृतियां उड़कर बाहर आईं। आसमान से ताज़ा खून की बारिश की तरह छलकने लगा। वह जीता। ज़ैग्बो और अन्य अंधेरे प्रेत हैरान रह गए। उन्होंने बाहर उड़ती हुई आकृतियों को देखा। ये रक्त स्वॉर्डफिश थे। हॉन्फना स्वॉर्डफिश 8 ने गहरी सांस ली। वह भयभीत था और बेकाबू होकर कांप उठा। ये पिशाच बहुत डरावना था। वे ब्लड स्वॉर्डफिश अपनी जाति में सबसे बेहतरीन थे, फिर भी वे इस पिशाच से हार गए। यह अविश्वसनीय था। अचानक उसे सौभाग्यशाली होने का एहसास हुआ। सौभाग्य से उसने जल्दी ही हार स्वीकार कर ली। यदि ऐसा न होता तो उसे नहीं पता होता कि उसे किस तरह की यातना और दर्द सहना पड़ता। मरना! रक्त देवता क्लोन ने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपना युद्ध ब्लेड थामा और आगे बढ़ा। रक्तलाल ब्लेड की चमक ब्लड स्वॉर्डफिश पर बरस पड़ी। पिशाच, हमें मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्लड स्वॉर्डफिश भयभीत थे। उन्हें मौत का खतरा महसूस हुआ। इस पिशाच ने वास्तव में उन्हें मारने की हिम्मत की थी। निर्लज्ज! ध्यान रहे, ये ब्लड वेल सागर था, ब्लड स्वॉर्डफिश का घर। यहाँ कई शक्तिशाली ब्लड स्वॉर्डफिश थीं। अतीत में ब्लड स्वॉर्ड डोमेन सीखने आए पिशाच उनका नरसंहार करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्राथमिक श्रेणी की ब्लड स्वॉर्डफिश को मार देते थे या उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देते थे। बेशक, अगर कोई पिशाच विशेषज्ञ आ जाए तो यह एक अलग कहानी होगी। यहाँ तक कि रक्त स्वॉर्डफिश के बीच मौजूद दुर्जय प्राणियों का भी वध कर दिया जाएगा। हालांकि ये पिशाच सिर्फ एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था। अगर वह इन प्रतिभाओं को मार देता तो वह अपनी जाति से शक्तिशाली लोगों को आकर्षित कर लेता। ब्लड स्वॉर्डफिश को पिशाचों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और उन्हें अपनी तीक्ष्णता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनमें गुस्सैल स्वभाव नहीं था। इसके अलावा उसके पिछले अनुभवों के आधार पर सभी पिशाच प्रतिभाएं यहाँ व्यर्थ ही मर गईं। कोई भी अन्य पिशाच बदला लेने नहीं आएगा। इसलिए ये पिशाच इतनी लापरवाही से काम करके मौत की तलाश कर रहा था। महामहिम रक्तपुत्र, उसे मत मारो। अन्य अंधेरे प्रेत भी यह जानते थे। जब उन्होंने देखा कि रक्त देवता क्लोन उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता तो वे जल्दी से उसे याद दिलाने के लिए चिल्लाए। रक्तदेव क्लोन एक क्षण के लिए रुक गया। हम्फ, पिशाच, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। ये सही है। अगर तुम हमें मार दोगे तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। रक्त स्वॉर्डफिश ने सोचा कि वह डर गया है, इसलिए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। बेवकूफ! रक्त देवता क्लोन ने नाक भान सिकोड़ी। उसकी निगाहें उदासीन थीं क्योंकि उसने अपनी युद्ध तलवार को बाहर निकाला। ब्लेड की चमक जो हवा में जम गई थी, नीचे गिर गई। क्रैक क्रैक क्रैक! ब्लड स्वॉर्डफिश को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। इससे पहले कि वे चिल्ला पाते, उनके सिर काट दिए गए और वे तुरंत मर गए। सब लोग, ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत चौंक कर मुंह फैलाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे के भाव थमसे गए। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनके शब्द गले में ही अटक गए। स्वॉर्डफिश 8 एक तरफ छिप गई और डर से कांपने लगी। पहले तो वह भागना चाहता था लेकिन उसने हार मान ली। अगर वह आज्ञाकारी बना रहता तो उसके बचने की संभावना होती। उसकी भागने की गति उसके प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड की चमक जितनी तेज नहीं थी। वह एक भयानक मौत मरता। फ्रॉम द वेपावर्ड बाय ज़र्गनेट। द ट्रेजेडी ऑफ यंग शेल्डन स्टार एमिली ऑस्मेट इज हार्ड टू स्टमक। टिफनी ट्रम्प्स बेबी शावर वॉज ए फैशन नाइटमेयर फॉर मोस्ट। रक्त देवता क्लोन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने चमकती आंखों से अपने आसपास के वातावरण को देखा। उच्च स्तरीय शाही स्तर की रक्त स्वॉर्डफिश के शरीर से विशेषता बुलबुले बाहर निकल आए। वे हवा में तैर रहे थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से विशेषता वाले बुलबुले बाहर निकाले और उन्हें उठा लिया। स्रोत रक्त का बल 2500। स्रोत रक्त का बल 1800। रिक्त विशेषता तारांकन 12500। ब्लड स्वॉर्ड डोमेन 3500। स्रोत रक्त का बल 2000। रिक्त विशेषता तारांकन 10800। ब्लड स्वॉर्ड डोमेन 4500। अल्पविराम। इतने सारे! रक्त देवता क्लोन बहुत खुश था। भक्षण स्थान में वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया। स्रोत रक्त की शक्ति के रेशे उसके शरीर में विलीन हो गए और उसके अंगों और हड्डियों से होकर बहने लगे।
वे धीरे धीरे उसके मांस, हड्डियों और हर कोशिका में विलीन हो गए। उसका शरीर ऊपर उठ गया। उसने अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर नजर डाली। जैसी कि उम्मीद थी, उनमें बहुत सुधार हुआ था। रक्त देवता काया का उदाहरण लेते हुए, रक्त देवता के पवित्र ग्रिल में तरल को अवशोषित करने के बाद ये तीसरे रैंक पर पहुंच गया और इसमें 1,85,000 से अधिक विशेषताएं थीं। स्रोत रक्त के बल को अवशोषित करने के बाद उसकी विशेषता 1,86,500 अंक तक पहुंच गई। रक्त देवता काया 1,86,500 बटा 3,00,000 तीसरा रैंक। हालांकि इसमें सिर्फ 1,500 अंकों की वृद्धि हुई थी, लेकिन ये पहले से ही प्रभावशाली था। आखिरकार ये पहली बार था जब उसे कोई ऐसी चीज मिली जो उसके शरीर की शक्ति को बढ़ा सकती थी। और ठीक है, क्या ये रक्त देवता के पवित्र ग्रिल में तरल है? वांग टेंग को अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी थोड़ी को छुआ और सोचने लगा। ये दोनों शक्तियां समान हैं, लेकिन रक्त देवता के पवित्र ग्रिल में तरल अधिक शुद्ध और गाढ़ा है। अगर यह वास्तव में स्रोत रक्त की शक्ति है, तो क्या मैं इसे शुद्ध और संघनित करने के लिए रक्त देवता के पवित्र ग्रिल का उपयोग कर सकता हूँ? वांग टेंग का अनुमान सही था। अब जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा, तो उसे पता चला कि स्रोत रक्त की शक्ति को अवशोषित करने की भावना रक्त देवता के पवित्र ग्रिल में तरल को अवशोषित करने की भावना के समान थी। अंतर केवल पवित्रता का भाव था। दुर्भाग्य से उसने स्रोत रक्त की सारी शक्ति को अवशोषित कर लिया था। यदि नहीं, तो वह अब इसे शुद्ध कर सकता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ अभी भी बहुत सारे ब्लड स्वॉर्डफिश थे, इसलिए उसे मूल रक्त की शक्ति न होने का डर नहीं था। वह बाद में भी शिकार करना जारी रखेगा। स्वॉर्डफिश 8 रक्त देवता क्लोन को ध्यान से देख रहा था जब उसने उसकी आंखों में लाल चमक देखी। वह कांप उठा। ये भयानक था। ये पिशाच एक निर्दयी व्यक्ति था। ऐसा लग रहा था कि उसके कई साथियों को कष्ट उठाना पड़ेगा। स्रोत रक्त के बल के अलावा वांग टेंग को बड़ी संख्या में रिक्त विशेषताएं और रक्त तलवार डोमेन भी प्राप्त हुआ। उसका रिक्त गुण फिर से आसमान छू गया। उसी समय रक्त तलवार डोमेन का उसका ज्ञान भी चुपचाप बढ़ गया। उसके मन में ज्ञान की लकीरें उभरी और उसने उन्हें जल्दी से पचा लिया। रक्त तलवार डोमेन 3,500 बटा 7,000 सातवीं रैंक। वांग टेंग ने सहजता से अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। वह बहुत खुश था। जैसा कि रक्त तलवार डोमेन के प्रतिभाओं से अपेक्षित था, उनके द्वारा प्रदान की गई डोमेन विशेषताओं ने उन्हें दूसरे रैंक से सीधे 7वें रैंक तक बढ़ने की अनुमति दी। सामान्यतः केवल स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा या मध्य स्तरीय शैतान सम्राट ही इस स्तर के क्षेत्र को समझ सकते थे। हालांकि वांग टेंग अभी ब्रह्मांड के शिखर पर थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कई वास्तविकीकरण चरण या एकीकरण चरण डोमेन को समझ लिया था, लेकिन 7वें स्तर का डोमेन पहले से ही काफी शक्तिशाली था। ज़ैग्बो और ज़ालियो जैसे मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राटों के क्षेत्र भी उनके जितने शक्तिशाली नहीं थे। वांग टेंग ने अपने विचार वापस ले लिए और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने मछलियों के कटे हुए सिर को देखा और अपनी ठुड्डी को छुआ। मैं इनसे कटी हुई मिर्च वाली मछली के सिर बना सकता हूँ। स्वॉर्डफिश 8 जी ये ज़ैग्बो और ज़ालियो सहित अंधेरे प्रेत। क्या ये रक्तपुत्र भोजन प्रेमी था? कौन है भाई? हमारे प्रतिभाशाली लोगों को मारने की हिम्मत कौन करता है? अचानक समुद्र की तलहटी से एक चीख की आवाज़ आई। खून की लहरें उठीं और समुद्र की तलहटी से एक ऊंची रक्त की लहर उठी। यह मेरी जाति से एक अल्टीमेट स्टेज सम्राट स्तर की उपस्थिति है। स्वॉर्डफिश 8 की आंखें चमक उठीं। उसकी मरी हुई मछली जैसी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। महामहिम रक्तपुत्र, यह एक अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल ब्लड स्वॉर्डफिश है। चलो जल्दी से चलते हैं। ज़ैग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत तुरंत उड़कर आए और गंभीर भावों के साथ कहा। परम स्टेज शाही स्तर। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। उसे दिलचस्पी हुई। एक अंतिम चरण के शाही स्तर के रक्त स्वॉर्डफिश में स्रोत रक्त का बहुत अधिक बल होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब अन्य अंधेरे प्रेत उसकी अभिव्यक्ति को देखे तो वे हैरान रह गए। आप इतने उत्साहित क्यों दिख रहे हैं? यह एक अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट था। ये बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। यह कोई मजाक नहीं था। महाराज ब्लडसन, क्या हम भाग नहीं रहे हैं? ज़ालियो पूछे बिना नहीं रह सका। हम क्यों भाग रहे हैं? चिंता मत करो, ये सिर्फ एक अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट है। इससे कोई परेशानी नहीं होगी, ब्लड गॉड क्लोन ने शांति से जवाब दिया। ज़ालियो को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। अभी इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी। क्या आप निश्चित हैं कि आप अंतिम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, न कि निम्न स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवरों के बारे में? उन्हें अचानक लगा कि वे अब इस दुनिया को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या रक्तपुत्र की दुनिया उनकी दुनिया से पूरी तरह अलग थी? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्वॉर्डफिश 8 चुपचाप दूर की ओर बढ़ रही थी। जब उसने रक्त देवता क्लोन के निडर शब्दों को सुना तो वह चकित रह गई।
उन्होंने अल्टीमेट स्टेज के शाही स्तर के स्टार जानवर की भी परवाह नहीं की। गंभीरता से, क्या ये पिशाच सचमुच इतना शक्तिशाली था या वह दिखावा कर रहा था? एक क्षण के लिए तो कुछ भी पता नहीं चल सका। ये पिशाच शक्तिशाली था, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था कि वह अल्टीमेट स्टेज के शाही स्तर की उपस्थिति के साथ लड़ सकता था। ये पिशाच कहाँ से आया है? वह यहाँ बकवास क्यों कर रहा है? जैसे ही रक्त की लहरें उठीं, वे बीच हवा में ही रुक गईं। रक्त की लहरों के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई और रक्त के धुंध से बाहर निकल आई। वान टेंग ने डेवोर स्पेस में धीरे से हौंफते हुए कहा। ये कैसा राक्षस था? उसके सामने एक एलियन प्रकट हुआ जिसका सिर मछली का और शरीर मानव का था। ब्रह्मांड में हर तरह की प्रजातियां थीं। कुछ शल्कों से ढकी हुई थीं, कुछ छिपकलियों जैसी दिखती थीं, कुछ बंदरों जैसी दिखती थीं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर में सिर्फ आंशिक विशेषताएं थीं। वे पूरी तरह से नहीं थे। इसके अलावा वे ऐसे ही पैदा हुए थे। यह उनके रक्त वंश से तय होता था। उसके सामने जो एलियन था वह अलग था। उसका सिर बिल्कुल ब्लड स्वॉर्डफिश जैसा ही दिख रहा था, जो तलवार की नोक जैसा था। यह अजीब था। उसका शरीर शल्कों से ढका हुआ था और उसमें से रक्त लाल धातु जैसी चमक आ रही थी। वह ठंडा और दुष्ट था। वान टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और मछली के सिर और मानव शरीर वाले एलियन पर नजर डाली। एक पल में उसकी आंखों में एक चमकदार रक्त लाल चमक दिखाई दी। रक्त लाल चमक के भीतर एक रक्त स्वॉर्डफिश की एक धुंधली रूपरेखा थी। वान टेंग को पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। वह आश्चर्यचकित था। भक्षक निहिलिटी जानवर भी मनुष्य में बदल सकता था, लेकिन वान टेंग ने कभी ऐसा नहीं देखा था। साथ ही उसकी असली आंख में भी परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए वह उसे नहीं देख सकता था। महाराज रक्तपुत्र, यह एक रक्त स्वॉर्डफिश है जिसने अपना रूप बदल लिया है, ज़ैग्बो ने झुककर घबराहट से कहा। आमतौर पर केवल शुद्ध रक्तरेखा या शक्तिशाली उपस्थिति वाले लोग ही अपना रूप बदल सकते हैं। ये ब्लड स्वॉर्डफिश बेहद शक्तिशाली होनी चाहिए। रक्त देवता क्लोन ने शांति से सिर हिलाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और शांति से कहा, ओह, तुम एक रक्त स्वॉर्डफिश हो। तुम अपने असली रूप से भी बदतर हो। तुम बहुत बदसूरत हो। तुम दूसरे लोगों की इंद्रियों को प्रभावित कर रहे हो और उनकी आंखों को प्रदूषित कर रहे हो। मौन, ज़ैग्बो, जालियो और अन्य अंधेरे प्रेत सुन्न हो गए। रक्तपुत्र, यह एक अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार जानवर है। क्या आप अधिक गंभीर हो सकते हैं? उनका दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। स्वॉर्डफिश 8 जितनी दूर तक भाग सकती थी, भागी। अंतिम चरण शाही स्तर। ये वास्तव में परम स्तर का शाही स्तर था। वह उसकी जाति का पूर्वज था। उसने उसे दूर से देखा था और जानता था कि वह बहुत शक्तिशाली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिशाच अपने पूर्वज को हरा सकता है या नहीं। यह ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें स्वॉर्डफिश 8 भाग ले सकता था। उसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए ताकि वह फंस न जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मछली के सिर और मानव शरीर वाला ब्लड स्वॉर्डफिश क्रोधित हो गया। यह अपनी प्रजाति के बीच बेहद खूबसूरत था। कई मादा ब्लड स्वॉर्डफिश इससे मोहित हो गईं, लेकिन इस पिशाच को यह बदसूरत लगा। वह मरने लायक था। बकवास। रक्त देवता क्लोन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने खंडन किया। तुम सिर्फ एक ब्लड स्वॉर्डफिश हो। मैं तुम्हें काटकर बारबेक्यू कर दूंगा। वैम्पायर जूनियर, तुम मौत की तलाश में हो। मछली के सिर और मानव शरीर वाले ब्लड स्वॉर्डफिश को उम्मीद नहीं थी कि यह वैम्पायर जूनियर इतना साहसी होगा। उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह गुस्से में आग बबूला हो रहा था। धमाका। उसकी आंखों के सामने एक ठंडी चमक चमकी। उसने अपना हाथ हिलाया और खून के समुद्र के ऊपर रक्त लाल तलवार की चमक इकट्ठी हो गई। वे रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़े। भाड़ में जाओ। रक्त देवता क्लोन को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी अचानक हरकत करेगा। वह डर के मारे उछल पड़ा और अपने दिल में चिल्लाया, एलिजाबेथ, बाहर आओ और हमें बचाओ। धमाका। खून के समुद्र के ऊपर एक विशाल शरीर दिखाई दिया। एक भयानक और राजसी आभा फूट पड़ी। घनी रक्त लाल तलवार की चमकें जैसे ही वे करीब पहुंचे, टुकड़ों में बिखर गईं। एलिजाबेथ उभरी। क्या? मछली के सिर और मानव शरीर वाला ब्लड स्वॉर्डफिश चकित था। अचानक उसके सामने आए विशाल जीव को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। जैसे ही आभा फैली, उनके चारों ओर का रक्त का कोहरा दूर हो गया और एलिजाबेथ का विशाल शरीर सभी के सामने प्रकट हो गया। पहले तो ये शुद्ध सफ़ेद और क्रिस्टल सा साफ था, मानो इसे जैद से तराशकर बनाया गया हो। लेकिन अब ये गहरे पीले रंग के ड्रैगन स्केल्स से ढका हुआ था, जिससे ठंडी धातु जैसी चमक निकल रही थी। उसी समय उसका आधा मानव शरीर गायब हो गया और रानी चींटी के शरीर में विलीन हो गया। उसके सिर पर गहरे पीले रंग के ड्रैगन सींगों की जोड़ी असाधारण रूप से आकर्षक थी। इसके प्रकट होते ही एक विस्मयकारी और राजसी काली आभा फैल गई। ये ड्रैगन ताकत थी। यह ओबिलिस्क स्केल ड्रैगन जानवर की ड्रैगन शक्ति थी। ओबिलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट एक यूनिवर्स बेहेमोथ था जिसका रक्त वंश ड्रैगन जैसा था।
स्वाभाविक रूप से इसमें एक भयानक ड्रैगन आभा थी। यह एलिजाबेथ का काला रूप था। जब से वह ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट के शरीर में विलीन हुई, एलिजाबेथ एक डार्क स्टार बीस्ट बन गई थी। हालांकि वान टेंग ने उसे सील कर दिया था, इसलिए केवल उसकी पृथ्वी नक्षत्र शक्ति ही प्रकट हुई। अब चूंकि वे डार्कलैंड में थे, इसलिए उसे एक डार्क स्टार बीस्ट के रूप में प्रकट होना पड़ा। अंतर बहुत बड़ा था। कोई भी एलिजाबेथ की दो प्रस्तुतियों को एक साथ नहीं जोड़ सकता था। ये है ज़ेग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे भूत प्रेत अचंभित थे। वे अपने सामने मौजूद विशालकाय प्राणी को अविश्वास से देख रहे थे, खासकर जब उन्होंने उसके भयानक आभा को महसूस किया। वे अचंभित थे। अंतिम चरण शाही स्तर स्टार जानवर। रुको, वह आभा, क्या यह एक अंतिम चरण शाही स्तर का ब्रह्मांड बेहेमोथ था? पिशाच अंधेरे प्रेत घुटन महसूस कर रहे थे। रक्तपुत्र के पास एक भयानक यूनिवर्स बेहेमोथ नामक पालतू जानवर था। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि रक्तपुत्र का आत्मविश्वास कहाँ से आया था। एलिजाबेथ, इसे मार डालो। रक्त देवता क्लोन को इस बात की परवाह नहीं थी कि सब क्या सोच रहे हैं। उसने चिल्लाकर एलिजाबेथ से कुछ करने को कहा। धमाका! एलिजाबेथ के विशाल सिर पर ड्रैगन सींगों के बीच एक चमकदार गहरे पीले रंग की चमक खिल उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरे पीले रंग का तारामंडल उग रहा हो। धत्तेरी की! ब्लड स्वॉर्डफिश का चेहरा काला पड़ गया। उसका चेहरा बदसूरत था। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। उसे उस भयावह आभा से मौत का खतरा महसूस हुआ। ब्रह्मांड बेहेमोथ! ये निश्चित रूप से एक यूनिवर्स बेहेमोथ था। वे दोनों ही अल्टीमेट स्टेज शाही स्तर के थे, लेकिन यूनिवर्स बेहेमोथ निश्चित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली था। यह एक जीनियस और एक सामान्य मार्शल योद्धा के बीच का अंतर था। यूनिवर्स बेहेमोथ निस्संदेह सभी स्टार जानवरों में से एक जीनियस था। वे शक्तिशाली पैदा हुए थे, अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचीबद्ध नहीं किया जाता और उन्हें यूनिवर्स बेहेमोथ नहीं कहा जाता। इस समय उसने अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर में प्रभुत्व की शक्ति और उत्पत्ति की शक्ति भड़क उठी और एक भयानक रक्तलाल तलवार की चमक में बदल गई। ये कुछ हजार मीटर की चौड़ाई में आसमान में उड़ गया। धमाका! अगले ही पल एलिजाबेथ के सिर के ऊपर गहरे पीले रंग का प्रकाश का गोला पूरा हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ और वह गहरे पीले रंग के प्रकाश के स्तंभ में बदल गया। डार्क ओबेलिस्क ड्रैगन लाइट बीम। यह असली डार्क ओबेलिस्क ड्रैगन लाइट बीम था। जब वह प्रकाश की दुनिया में इसका इस्तेमाल कर रहा था, तो एलिजाबेथ ने केवल अपनी पृथ्वी नक्षत्र शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी डार्क फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। इस प्रकार उस समय जारी किया गया डार्क ओबेलिस्क ड्रैगन लाइट बीम अधूरा था। अब एलिजाबेथ को छिपने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने ये चाल पूरी तरह से अंजाम दी। एलिजाबेथ, मुझे बचा लो। अंतिम चरण इंपीरियल स्तर ब्लड स्वॉर्डफिश मारा गया। नया दुश्मन 3। एक भयावह गहरे पीले रंग की रोशनी की लहर फैल गई। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स और अर्थ कॉन्स्टेलेशन फोर्स उसके ब्लडलाइन टैलेंट के तहत पूरी तरह से विलीन हो गए। स्वूश! रक्तलाल समुद्री जल को दूर धकेल दिया गया, जैसे कि बीच में एक विशाल गोलाकार मार्ग बना दिया गया हो। भयावह बल के कारण उसके चारों ओर का समुद्री जल एकत्र नहीं हो पा रहा था। जाना! मछली के सिर और मानव शरीर वाली रक्त स्वॉर्डफिश ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह गंभीर हो गई और बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाने लगी। उसके सिर के ऊपर रक्तलाल तलवार की चमक बाहर निकल आई। धमाका! तलवार की चमक बाद में जारी की गई, लेकिन ये पहले आ गई। ये प्रकाश के भयानक काले पीले स्तंभ से टकराए और एक भयंकर विस्फोट हुआ। असीम शक्ति ने चारों ओर से आक्रमण किया, जिससे विशाल रक्तलाल लहरें उत्पन्न हुईं। यहाँ तक कि खून की वह मोटी धुंध भी, जिसे फैलाया नहीं जा सका, सभी दिशाओं में फैल गई। कई छोटी छोटी रक्तलाल तलवारें लगातार चमक रही थीं। अंधेरे प्रेत चकित थे। वे जल्दी से पीछे हट गए और करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भले ही यह सिर्फ एक साइड अटैक था, लेकिन यह उन्हें घायल करने के लिए पर्याप्त था। दरार! अचानक एक तीखी दरार की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने तुरंत इधर उधर देखा। रक्तलाल तलवार की चमक पर दरारें दिखाई देने लगीं। फिर, इससे पहले कि दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार की चमक बिखर गई और प्रकाश की रक्तलाल किरणों में बदल गई। छींटे! मछली के सिर और मानव शरीर वाली ब्लड स्वॉर्डफिश ने मुंह से खून उगल दिया। वह हैरान रह गया। दहाड़! ये गुस्से में दहाड़ने लगा। इसके शरीर से खून की लाल चमक निकली, जिससे ब्लड स्वॉर्डफिश का असली रूप सामने आ गया। ये बहुत बड़ा था और खून के समुद्र में इधर उधर उछल रहा था। यह उच्च स्तरीय शाही स्तर की ब्लड स्वॉर्डफिश के आकार से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। कितनी बड़ी मछली है! रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। इस विशाल मछली में रक्त के स्रोत की बहुत अधिक शक्ति होनी चाहिए। इसलिए वह तुरंत चिल्लाया, एलिजाबेथ, इसे मार डालो और बाद में ग्रिल्ड मछली खाते हैं। अंधेरे प्रेतों के मुंह के कोने हिंसक रूप से फड़कने लगे। उनके दिल सुन्न हो गए। जैसा कि रक्तपुत्र से उम्मीद थी, वह ऐसे समय में भी भोजन के बारे में सोच रहा था।
अंतिम चरण के शाही स्तर के ब्लड स्वॉर्डफिश ने रक्त देवता क्लोन पर ठंडी नजर डाली। अगर वह कर सकता तो इस पिशाच को टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था। वह मछली को धमका रहा था। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम देखते रहे तो भी मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतने सालों तक खेती करने के बाद तुम्हारा मांस स्वादिष्ट होना चाहिए, रक्त देवता क्लोन चिल्लाया। अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल ब्लड स्वॉर्डफिश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खून की उल्टी करना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसे खोजने का समय नहीं था। प्रकाश का गहरा पीला स्तंभ क्षण भर में उसके सामने आ गया। धमाका! उसके शरीर से एक चमकदार रक्त लाल चमक निकली। उसके पीछे एक रक्त तलवार की दुनिया की रूपरेखा दिखाई दी। ये राजसी था और इसके भीतर असंख्य रक्त लाल तलवार की चमक तैर रही थी। ये तलवारों की दुनिया की तरह था। यह एक अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट का कौशल था। ब्रह्मांड स्टेज मार्शल योद्धाओं की तरह वे अपनी समझी हुई विश्व शक्ति का उपयोग कर सकते थे। मरना! अंतिम चरण के शाही स्तर के ब्लड स्वॉर्डफिश ने गुस्से में दहाड़ लगाए। ब्लड स्वॉर्ड वर्ल्ड नीचे दबा और प्रकाश के गहरे पीले स्तंभ से टकरा गया। एलिजाबेथ ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसकी गहरी पीली खड़ी पुतलियां ठंडी और राजसी थीं। वे बेहद शांत थीं। उसके सींगों से और भी ज्यादा चमकदार गहरी पीली चमक निकल रही थी। गहरे पीले प्रकाश के भीतर एक छोटी सी दुनिया छिपी हुई थी। गहरी पीली धरती, गहरा पीला आकाश। ये बहुत विशाल था, लेकिन बहुत भारी लग रहा था। इससे एक अवर्णनीय भव्यता झलक रही थी। धमाका! छोटी दुनिया गहरे पीले प्रकाश में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और रक्त तलवार छोटी दुनिया से टकरा गई। समुद्र में भयानक विस्फोट हुए और उनकी गूंज सुनाई दी। ये धरती को हिला देने वाला था। कई ब्लड स्वॉर्डफिश सतर्क हो गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। उसी समय रक्तपुत्र के पीछे आए उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों ने अपने रास्ते रोक दिए और रक्तवेल सागर को देखा जो रक्तधुंध में डूबा हुआ था। उनके भाव बदल गए। रक्तवेल सागर! वह रक्तवेल सागर में प्रवेश कर गया। अरे यार, वह बदमाश इतना परेशान क्यों है? कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे नहीं ढूंढ पाए। अगर वह इस जगह पर आया तो ये समझ में आता है। अल्पविराम। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत हताश थे। दूसरा दल रक्तवेल सागर में प्रवेश कर चुका था। वे उसे कैसे ढूंढ सकते थे? ब्लडवेल सागर पूरे साल खून की मोटी धुंध में डूबा रहता था। इसके अलावा ये ब्लड स्वॉर्डफिश का क्षेत्र था। ब्लड सी से कई शक्तिशाली ब्लड स्वॉर्डफिश और कुछ रहस्यमयी सितारा जानवर थे। इस प्रकार उनके जैसे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी इस समुद्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सके। धमाका! अचानक रक्तवेल सागर से एक भयानक विस्फोट हुआ। वे दंग रह गए। क्या चल रहा है? लगता है अंदर कोई लड़ रहा है। क्या हो रहा है? पिशाचों की काली छायाएं रक्त के धुंध को देखकर हैरान रह गईं। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। वे पहले से ही ब्लडवेल सागर से डरे हुए थे और अब अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लग रही थी। हंगामे को देखते हुए लड़ने वाले लोग शायद उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर वे लापरवाही से अंदर घुसे तो यह और भी खतरनाक हो सकता था। क्या हम अभी भी अंदर जा रहे हैं? जालिद नामक पिशाच अंधेरे प्रेत ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। हाँ, हमने बहुत मेहनत की और बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अब हम हार नहीं मानेंगे।